ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुदेवा नमः। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का टॉपिक है मन की शांति, घर की शांति, जिसको पीस ऑफ माइंड बोलते हैं। मन का सुख, घर का सुख, ये सारा चीज़ जो है, मन का सुख, घर का सुख, ये सारा चीज़ एस्ट्रोलॉजी में हम अपने लग्न से चौथे घर में देखते हैं। अगर आपके लग्न से चौथे घर में कोई मेलेफिक, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट बैठा है या फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट बैठा है या उसका एस्पेक्ट है, तो आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, अष्टक वर्गा में पॉइंट्स जो है 25 से कम हैं। इसका मतलब है आप मन की शांति और घर की शांति या मन या घर का सुख से आप वंचित हैं। तो आज हम इस टॉपिक में बात करते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो इसका क्या रेमेडी होगा, जो रेमेडी आप खुद कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं अलाइन योर कर्मा। अपना कर्मा आप खुद अलाइन करें। तो यहाँ पे क्या है कि तो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट सबको पता है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है। ये चार बैठ गए चौथे घर में, तब तो आपका बैंड बज गया, हालत ख़राब है। जहाँ तक पीस ऑफ माइंड की बात है, पैसा होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। लेकिन कभी कभी शुभ ग्रह जैसे आपका जुपिटर है, वीनस है, ये शुभ ग्रह है। चंद्रमा भी शुभ ग्रह है और न्यूट्रल ग्रह है सन, ये भी कभी कभी कोई लग्न में मेलेफिक हो जाते हैं। तो हम इतनी सारी डिटेल्स में नहीं जाते कि कब क्या हो जाता है, बट आप ये समझ के चलिए कि आप इफ़ यू फील कि मेरे को मन की शांति नहीं है, इसका मतलब है आपका फोर्थ हाउस, चौथा घर एफ्लिक्टेड है। आपका चौथा घर एफ्लिक्टेड है। तो उसका क्या रेमेडी करें? आप अपना चार्ट खोलें, चार्ट में देखिए लग्न से 1 2 3 4 केंद्र का, दूसरा केंद्र का कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वहाँ सन बैठा है, सूर्य बैठा है और आपको शांति नहीं है, तो आपको देखिए, अभी मैं रेमेडी से पहले थोड़ा सा बता दूं। चौथा घर जो है वो मन की शांति आपको तो बता चुके हैं। एक और चीज़ है कि चौथा घर माँ को इंडिकेट करता है। चौथा घर जो है नंबर 4 कैंसर, जिसका कारक है चंद्रमा। तो आप एक चीज़ पहले देख लीजिए कि चंद्रमा मीन्स पानी भी ऑल्सो। तो अगर आपको अशांति है और पानी के पास बैठने से शांति मिलती है कि नहीं, अगर मिलती है तो आपका चौथा घर डेफिनेटली एफिलिक्टेड है। चौथा घर माँ का भी कारक है, इसीलिए हम हम गॉडेस की पूजा करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सी माँ भगवती की पूजा किसको करनी चाहिए। अगर सूर्य आपके चौथे घर में बैठा है तो आपको माँ मातंगी की पूजा करनी है। आपको माँ मातंगी की पूजा करनी है। माँ मातंगिनी जो है वो गवर्नमेंट अफेयर्स का और अथॉरिटी का, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारा चीज़ को सॉल्व करती है। माँ मातंगी एक्चुअली माँ सरस्वती का एक तांत्रिक फॉर्म है। अगर चंद्रमा बैठा है चौथा घर में, तो चंद्रमा 99% अच्छा करता है चौथा घर में बैठ के, क्योंकि उसका अपना कारक ग्रह है। बट आपका जो है कोई राशि है जिसमें चंद्रमा जो है मेलेफिक हो जाता, फंक्शनल मेलेफिक। कोई ऐसा लग्न जिसमें चंद्रमा फंक्शनल मेलेफिक है और चंद्रमा बैठ के आपको कष्ट दे रहा है, आपको सिर्फ माँ भुवनेश्वरी की पूजा करनी है। माँ भुवनेश्वरी की। अगर आपको जानना है कौन सा मंत्र, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ब्लॉग का लिंक भी देता हूं, जहां पे हर भगवान का मंत्र दिया हुआ है। तो आपको माँ भुवनेश्वरी की पूजा करनी है, आपको शांति भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा और यू विल हैव अ साउंड स्लीप। अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, मैट्रिमोनी में कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। चौथा घर में अगर मंगल बैठा है, दिस इज
खतरनाक। एक तो आपको मांगलिक बना दिया, दूसरा घर में आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप फॉरेन कंट्री चले जाओ, जहाँ भी हो अपने कल्चर से बाहर जाओ। लेकिन आप नहीं जा सकते और अपने नेटिव प्लेस में रह रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके चौथे घर में बैठा है। तो आपकी इष्ट देवी माँ जिसकी पूजा करनी है वो है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी की पूजा करनी है। अगर माँ बगलामुखी का जो पूरा मंत्र आप पढ़ सकते हैं, जो उनका मेन मंत्र है इंस्टेड ऑफ शॉर्ट, ये तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि मार्स खतरनाक है। तो उसका पूरा मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम स्तंभे जिह्वा कीलिय बुद्धि नाशे ओम ह्रीं स्वाहा। ये मंत्र एटलीस्ट हर मंगलवार को आपको करना चाहिए, अगर मंगल आपके चौथे घर में बैठा है तो। अब आते हैं मरकरी। मरकरी भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन वो अगर आपको चौथे घर में बैठ के आपको कष्ट दे रहा है तो यहाँ पे रीजन वाइज डिफरेंट होता है। किसी किसी रीजन में माँ षोडशी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में माँ त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं, साउथ इंडिया में माँ ललिता या राजराजेश्वरी देवी। आप कोई भी इस फॉर्म में माँ की पूजा कर सकते हैं। अब आते हैं जुपिटर। जुपिटर इज नेचुरल बेनिफिक, सबसे बड़ा बेनिफिक प्लैनेट है चौथे घर में। जुपिटर चौथे घर में बैठ के 99.9% अच्छा करता है और उसकी 10वें घर में दृष्टि होती है, प्रोफेशन भी अच्छा देता है। लेकिन आपको फिर भी मानसिक कष्ट है, शांति नहीं है, सुख शांति की कमी है घर में, तो आपको माँ तारा की पूजा करनी चाहिए। माँ तारा की आपको पूजा करनी चाहिए, या माँ तारा की गायत्री मंत्र रोज आप पढ़ सकते हैं। शुक्र चौथे घर में, शुक्र अगेन नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। शुक्र जो है सारे लग्जरीज का, गाड़ी का, वाहन का कारक है। और शुक्र अगर आपके चौथे घर में बैठ के आपको किसी तरह से कष्ट दे रहा है तो आपको माँ कमला की पूजा करनी चाहिए। माँ कमला जो है हर कंफर्ट, हर लग्जरी की कारक है। वो लाइफ को पटरी पे ला देती है और कंट्रोल में रखती है। चौथे घर में शनि है तो वो भी खतरनाक है, लाइक मंगल। खाली है मंगल जो है प्रॉब्लम्स फास्ट देता है, शनि प्रॉब्लम्स धीरे, शनि प्रॉब्लम देता रहता है, कुछ ना कुछ कष्ट लगा ही रहता है। शनि के रहने से जो है वो कष्ट माने आप सोच भी नहीं पाइएगा कि कब मेरा का आया कष्ट, और लंबा चलता है, धीरे धीरे आता है और लंबा रहता है। तो शनि के लिए माँ काली के अलावा कोई उपाय नहीं है। माँ काली का एक छोटा सा मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः, तो माँ काली की आप पूजा कर सकते हैं। और शनि और मंगल दोनों चौथे घर में बैठा है, तब तो ये क्या है कि डबल खतरनाक। तो अब आपको माँ काली और माँ बगलामुखी दोनों की पूजा करनी चाहिए। अब आते हैं राहु और केतु। राहु जहाँ चौथे घर में बैठ गया तो घर में कलह मच जाता है, घर में कलह रहता है, प्रॉब्लम्स रहता है। और ये प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ से वो घर का प्रॉब्लम, घर का वो इस लाइफ में भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने घर को इग्नोर किया था। इस लाइफ में चौथे घर में राहु बैठा है, तो अगर राहु बैठ गया तो माँ छिन्नमस्ता का आपको रोज पूजा तो करना ही चाहिए। साथ में एक स्पेशल पूजा भी आपको जरूर करनी चाहिए माँ छिन्नमस्ता के लिए। राहु का पूजा करना अति आवश्यक है, नहीं तो पास्ट लाइफ से जो घर में अशांति चला आ रहा है वो आपका चलता रहेगा। तो राहु चौथे घर में बैठ के आपका घर का सुख तो छीन ही लेता है, आपके प्रोफेशन को भी इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। अब आते हैं लास्ट ग्रह, 9वां ग्रह केतु। केतु अगर चौथा घर में बैठ जाता है तो सुख शांति खत्म होने का कारण है डिटैचमेंट। घर से आपका कोई अटैचमेंट ही नहीं रहता, वो भी एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता। तो उसके लिए माँ धूमावती है, माँ धूमावती की पूजा की जाती है। माँ धूमावती का पूजा करें और
सुख शांति घर में पाएं। तो आज यहीं पे अंत करते हैं। इसी कामना के साथ हम लोग सभी को, आप लोग सभी को अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। अगर मेलेफिक प्लैनेट भी बैठा है तो उसका भी रेमेडी है। वी कैन अलाइन, हम अपना कर्मा को अलाइन कर सकते हैं, पास्ट लाइफ को के कर्मास को इस लाइफ में ठीक कर सकते हैं, और इस लाइफ में किए हुए बैड कर्मास का भी हम परिहार कर सकते हैं। इसी मनोकामना के साथ कि आपकी ज़िंदगी सुखी और शांतिपूर्ण रहे। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।